हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखते हैं बच्चों। अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। मेरे प्यारे बच्चों, अमीबा एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जंतु है जो जल में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जंतु होता है और ये जल में तैरने वाले शैवाल हैं, जीवाणु हैं, डायटम है इत्यादि को ग्रहण कर लेता है, इत्यादि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और अपनी जो है क्रिया चलाता है। बच्चों, जिस प्रकार से ये भोजन ग्रहण करता है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और इसके जो है अमीबा में पोषण की जो है विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, विभिन्न प्रकार के चरण पाए जाते हैं इसमें। सबसे पहले अमीबा अंतर ग्रहण करता है, इसके बाद पाचन करता है, पाचन के बाद अवशोषण करता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण करता है, स्वांगीकरण के बाद वहिक्षेपण करता है। अंतर्ग्रहण क्या होता है इसको देखें जरा। ये है, देखो अमीबा, ये अमीबा का फिगर है। कैसा भी हो सकता है, आप कैसा भी बना लेना, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि अपन को ऐसे ही बनाना हो, ठीक है ना। आप कैसा भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, देखो यहाँ पे दरअसल क्या है, ये भोजन के कण हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये भोजन के कण हैं, ठोस पदार्थ हैं, भोजन के कण, भोजन या खाद्य पदार्थ, भोजन के कण हैं। यहाँ पे अमीबा क्या करता है, यहाँ पे भोजन के कण हैं, ये जल में ही है अमीबा, और ये अमीबा का केंद्रक है। और अमीबा के ये आसपास जो दिख रहा है आपको, ये इसका कोशिका द्रव्य है, इसका जीव द्रव्य है बच्चों। ये सब क्या है, इसका जीव द्रव्य है और ये केंद्रक है अमीबा का। और अमीबा के दरअसल क्या है, भोजन ग्रहण करने के लिए अमीबा के पास कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई मुंह नहीं होता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले प्रारंभ में क्या करता है बच्चों, ये अपने कूट पादों को बाहर की ओर धकेलता है, अपने कूट पादों को बाहर की ओर धकेलता है, जिनको पादाप भी कहते हैं। और जो खाद्य पदार्थ के जो कण है, जो भोजन के कण हैं, उनको घेर लेता है। देखो इस प्रकार से उनको क्या कर लेता है, इस प्रकार से घेर लेता है भोजन के कणों को। और उन भोजन के कणों को कहाँ कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है। इसी को बच्चे कहते हैं अंतर्ग्रहण कहते हैं इसी को। और फिर क्या करता है, एक जो है थैली जैसी संरचना बना लेता है। देखो बच्चों, ये बनी है, एक थैली जैसी संरचना बना लेता है, इन खाद्य कणों को उसी थैली की संरचना में रख लेता है। अब दरअसल क्या है, जो थैली जैसी संरचना जो बनती है उसको कहते हैं खाद्य रिक्तका कहते हैं, या उसको कहते हैं खाद्य रसधानी कहते हैं। और जो खाद्य रसधानी होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो जटिल अणु हैं, जो उनको विभिन्न प्रकार के एंजाइम क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है। उनको कैसा बना देता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है और उनको विलेय बना देता है। तो आराम से उनका पाचन हो जाता है। ये पाचन क्रिया हो गई इसकी। अब क्या होता है, पाचन क्रिया के बाद अवशोषण होता है बच्चों। उस भोज्य पदार्थ का क्या होता है, जो पाचन हुआ है जो, उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। और वह भोज्य पदार्थ जो अवशोषित उसने किया है, जो ऊर्जा अवशोषित उसने की है, वो क्या करता है, उसके जीव द्रव्य में विस्तृत कर देता है। उसके जीव द्रव्य में क्या कर देता है, इस जीव द्रव्य में विस्तृत कर देता है, मिला देता है। अब इसके बाद बचेगा क्या, जो बच गया है भोजन, वो हो गया विस्तृत जीव द्रव्य में। अब जो बचा हुआ है अवशिष्ट पदार्थ, वो अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अब दरअसल क्या है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं बच्चों, अब अमीबा के पास कोई ऐसी जगह नहीं होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थों को निकाल सके, जैसे कि गुदा द्वार, एनस नहीं होता है इसके पास। तो क्या करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ये कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं, कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं। और इसकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है किनारे पर बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार से।
और उस कोशिका झिल्ली को तोड़ देता है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अपच पदार्थ का बहिक्षेपण हो जाता है। ये अंतिम क्रिया, पहला अंतर्ग्रहण करना है आपको, दूसरा पाचन करना है, तीसरा अवशोषण करना है, चौथा स्वांगीकरण करना है और पांचवा बहिक्षेपण। इस प्रकार से इसकी पूर्ण क्रिया हो जाती है। देखें बच्चों, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले अमीबा। अमीबा में पोषण देखें। अमीबा एक कोश की जंतु है जो प्राणी संभोजी विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जल में पाया जाता है या जल में तैरते हुए शैवाल है, जीवाणु है, डायटम है आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बच्चे, जो डायटम होते हैं एक विशेष प्रकार के शैवाल होते हैं। इनको कांच के घरों में रखा जाता है। आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा जिस प्रकार भोजन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसको विशेष ध्यान रखना। कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ना, फैगोसाइटोसिस कहते हैं इसको हम। ठीक है। अमीबा में पोषण निम्न प्रकार होता है। सबसे पहले आएगा अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन होता है बच्चों। सबसे पहले इंजेक्शन होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि इसमें मुंह या कोई निश्चित स्थान नहीं होता। यह प्रारंभ में अपने कूटपाद पादप को बाहर की ओर धकेलता है और ताकि यह भोजन को घेर सके। इसके बाद यह भोजन को निगल लेता है। इस प्रकार एक थैली जैसी संरचना बना लेता है और जिसे खाद्य रसधानी या खाद्य रिक्तका कहते हैं। खाद्य रिक्तका को अमीबा का अस्थायी पेट मान सकते हैं हम। खाद्य रिक्तका को क्या मान सकते हैं? अमीबा का एक अस्थायी पेट मान सकते हैं। देखिए, पाचन कैसे होता है बच्चों, डाइजेशन कैसे होता है। खाद्य रिक्तका विभिन्न पाचक एंजाइमों से भरपूर होती है। खाद्य रिक्तका में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में बेहद सहायता करते हैं। ये एंजाइम बड़े आघूलनशील खाद्य पदार्थ, बड़े बड़े जो अणु होते हैं, जो क्या नहीं करते हैं, जो पाचित नहीं होते हैं, तो वो एंजाइम ही उनको पचा पाते हैं। खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप सरल घुलनशील छोटे तथा बड़े अणु उत्पन्न होते हैं और आराम से इनका वो पाचन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। खाद्य रिक्तका से जो पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में मिश्रित हो जाता है, कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, वृद्धि और विकास के लिए मिल जाता है, ऊर्जा देने के लिए मिल जाता है और अपचित खाद्य पदार्थ निकल जाता है। कभी कभी अमीबा बड़ी मात्रा में भोजन अवशोषित कर लेता है। भोजन के अवशोषण के बाद खाद्य रिक्तका कैसी हो जाती है बच्चों? समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना, भोजन का जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, तो खाद्य रसदानी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये प्रक्रिया फिर से पुनः प्रारंभ होगी। देखें, अगला है, चौथा है चरण इसका स्वांगीकरण। इसको आत्मसातीकरण भी कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण भी कहते हैं। इसको आत्मसातीकरण भी कहते हैं। अमीबा द्वारा अवशोषित भोजन का एक भाग श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा में व्यय हो जाता है। जो श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है उसमें व्यय हो जाता है और शेष भाग अमीबा की वृद्धि और विकास में लग जाता है। इस प्रकार स्वांगीकरण से अमीबा अपने आकार में वृद्धि करता है और विखंडन की क्रिया के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। जो विखंडन की क्रिया होती है उससे क्या करता है बच्चों? ये प्रजनन करता है। मीन्स अपने जैसा ही एक जीव उत्पन्न करने के लिए कौन सी क्रिया करता है? विखंडन क्रिया होती है। विखंडन क्रिया बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एक कोष के जो जीव होते हैं वो विखंडन की क्रिया के द्वारा ही प्रजनन करते हैं। मीन्स अपने जैसा ही एक जीव उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? विखंडन की क्रिया के द्वारा प्रजनन करती है। अब बच्चे लास्ट इसका जो चरण है वो है बहिक्षेपण, एक्सक्रीशन कहते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, और इसको एजेशन भी कहते हैं। अमीबा
अमीबा में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान जैसे गुदाद्वार एनस नहीं होता है। बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ क्या करता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है और क्या कर देता है, अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जिससे अपचित भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरी क्रिया हो जाती है, अवक्षेपण भी हो गया। इस प्रकार अमीबा का पोषण हो जाता है। देखें, एक नोट है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोश की जंतु अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में कोशिका की सतह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। जो एक कोश की जंतु है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कोशिका की सतह के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है इससे। और देखिए, एक कोश की जो जीव होते हैं बच्चों, एक कोश की जो जंतु होते हैं, होने के कारण इनमें रुधिर का परिवहन नहीं होता है। इसमें रुधिर का परिवहन, रुधिर मीन्स ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों अमीबा का पोषण आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेशन पर हम मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है, पाचन तंत्र की पूरी क्रिया आपको समझाएंगे। और इसके बाद पत्ती की संरचना भी रह गई है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बच्चों इसको पढ़ते रहें, इसके नोट्स तैयार करते रहें, बनाते रहें। तो लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदा।